राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप सब कैसे हैं? तो आज मैं लेकर आई हूँ एक वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने गोपाल जी के वस्त्रों को सिलने के लिए क्या क्या चीज़ें अपने पास हमेशा रेडी रखती हूँ, किन किन चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ती है ताकि मेरे ये बाबू की जल्दी जल्दी से इनकी ड्रेस बन जाए। तो मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ कि मैं उन सब चीज़ों को कैसे अरेंज करके रखती हूँ पहले से ही, ताकि फटाफट से इनकी ड्रेस बन जाए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो। राधे राधे। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरा ये बॉक्स जो कि बहुत ही मेरे काम आता है। ये देखिए, तो मैं दिखाती हूँ इसके अंदर क्या क्या है। तो इसके अंदर है ये मेजरिंग टेप, ये देख सकते हैं। इसी से ही मैं गाना जी के वस्त्रों का मेज़रमेंट लेती हूँ और ये बहुत काम आता है। इस बॉक्स में इसलिए रखा हुआ है मैंने। और ये है, ये देखिए, ये जब कुछ गड़बड़ हो जाती है वस्त्रों में तो ये सिलाई को फटाफट से उधेड़ देता है, सीम को फटाफट उधेड़ता है ये। तो ये मैंने रखा हुआ है अपने इस बॉक्स में। और इसके बाद है, इसमें पड़े हैं चौक। और ये है, जब भी सुई में धागा नहीं डलता तो ये फटाफट डाल देता है, बट अभी तक मैंने इसका कभी यूज़ नहीं किया, ज़रूरत नहीं पड़ी। बट ये मैंने रखा हुआ है कि कभी पड़ेगी ज़रूरत तो मैं इसका यूज़ करूँगी। और इसमें पड़े हैं ये कुछ बूटियाँ, ये देख सकते हैं। ये मैंने जन्माष्टमी पे राधा रानी और माधव के वस्त्रों में यूज़ करी थी, झूले में भी यूज़ करी थी। शायद आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप मेरी वीडियो में जाकर देखिएगा। और इसी में ही है, ये है मेरा छोटा सा निडल बॉक्स। ये देखिए, इसमें सभी साइज़ेस की निडल्स हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात है इसमें कि ये एकदम से ऐसे नहीं खुलता बॉक्स। मैं आपको इसका दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, ये जहाँ पर भी आपको सुई जोन से भी साइज़ की लेनी हो, आप इसको जस्ट यहाँ पे ओपन करके इसको ऐसे करेंगे और ये आपकी नीडल निकल जाएगी। ये देखिए, तो ये बहुत सेफ़ है। इसको बाद में हम ऐसे ही घुमा देंगे। और तो इसमें मोस्टली सभी साइज़ेस की निडल्स हैं। और ये एक निडल मैं रखती हूँ, तो ये कभी माला बनाने के भी काम आ जाती है, या कोई मोटा, जैसे इसमें मैंने ऊन डाली हुई है तो ऐसे मैं ये इसी के अंदर डालती हूँ ताकि ये खोए ना कहीं पे भी। और ये रखती हूँ मैं, ये बहुत काम आती हैं। जैसे कोई ड्रेस में सिल रही हूँ, उसको फोल्ड करना है तो इससे पहले फोल्ड करके अच्छी तरह इसकी सेट करके फिर मैं इसके ऊपर मशीन चलाती हूँ, मशीन कपड़े में। और बहुत अच्छी, इससे जैसे कहते हैं ना, मोटा मोटा टांका लगाने की जरूरत नहीं होती, हर जगह यही लगा देती हूँ। और जब सिल जाती है तो मैं इसको ये रिमूव कर लेती हूँ। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या रखा हुआ है। ये हैं बच्चों की, भगवान जी की राखियाँ, जो मैं ऐसे फेंकती नहीं हूँ, कहीं ना कहीं इसको मैं यूज़ में लाती हूँ। ये देखिए, तो जैसे किसी ड्रेस में कुछ मोती या किसी का लगना है तो मैं ये वहाँ यूज़ कर लूँगी। और इसी के अंदर हैं सेफ्टी पिन्स। सेफ्टी पिन्स तो भगवान जी की ड्रेसेस के लिए वैसे ही कहीं ना कहीं यूज़ होते ही रहते हैं, तो ये मेरे बॉक्स में हमेशा पड़े रहते हैं। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि इसमें क्या क्या है। अब मैं दिखाती हूँ दूसरे बॉक्स में। ये बॉक्स है जिसमें मैं रखती हूँ अपने सारे थ्रेड्स, सारे धागे, उनकी रीलें। तो ये जो मेरे इस तरफ होती है ये कम यूज़ होती हैं, और इस तरफ जो देख सकते हैं आप, ये ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि लेस वगैरह ज़्यादातर येलो कलर से ही लगती है, वाइट कलर, रेड कलर। तो ये धागे जो मुझे इस तरफ वाले हैं ये मुझे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये कम होते हैं। और मैंने इसी के साथ के, ये देखिए, बॉबिन रखे हुए हैं। ये मैं फिल करके ही रखती हूँ ताकि जब भी कुछ जल्दी जल्दी में कुछ सिलना पड़े तो ये हमेशा रेडी रहते हैं मेरे। और ये जो नीचे पड़ी हैं ये खाली हैं, जब भी कोई कलर और चाहिए होगा तो मैं इसको फिल कर लूँगी।
और वाइट ब्लैक येलो रेडी, ये तो मैं हमेशा ही रेडी रखती हूँ। और ये जो छोटे छोटे बॉक्स हैं, ये आप सोच रहे होंगे किसके हैं, तो ये मेरे बेटे के, इसमें डॉम्स का इरेज़र आया था तो मैंने इसको ऐसे ही यूज़ कर लिया है। ये देख सकते हैं, इससे बहुत ही इजी हो जाता है कि जब भी आप एकदम से अचानक फटाफट प्रभु का हुक्म आए कि ड्रेस सिलनी है, तो मैं इसी से ही फटाफट से ये रेडी होती है, तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती है। तो अब दिखाती हूँ मैं आपको अपना दूसरा बॉक्स। ये है मेरा दूसरा बॉक्स। इसमें होती हैं, ये देख सकते हैं, इसमें होती हैं सीजर्स। ये कटर भी इसी में ही होता है तो ये इसमें कटर रहता है, और ये सीज़र, और ये है काफ़ी पुरानी सीज़र है, मगर यही बहुत काम आती है मेरे। इससे मोटे से मोटा कपड़ा भी कट जाता है इजीली। और ये दूसरी सीज़र, तो मैं इन्हीं सीज़र से अपना भगवान जी के वस्त्र जो होते हैं वो सिलती हूँ। एक जगह होती हैं तो बहुत इजी रहता है मेरे लिए भी ढूंढना। तो मैं दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट बॉक्स। इसमें वेलक्रो रहती है। अभी वाइट वाली मेरी ख़त्म हो रही है, तो जब भी मार्केट चक्कर लगेगा मेरा तो मैं ये ले आऊँगी। और वेलक्रो बहुत यूज़ होती है भगवान जी के वस्त्र के लिए। और ये इलास्टिक तो वैसे भी घर पे होना चाहिए, कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ जाती है। और ये है जिससे मैं कान्हा माधव की निक्कर या कुछ भी सिलती हूँ, राधा रानी की लहंगा वगैरह, तो उसमें ये यूज़ होता है। और ये इसमें है एक ग्लू गन की ये स्टिक, तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ मेरा लेसेस का कलेक्शन। ये देखिए, इसमें ग्लू गन भी रखी हुई है मैंने, क्योंकि ज़रूरत बहुत पड़ती आती है। तो मैं आपको एक बार अपनी लेसेस दिखाती हूँ। ये हमेशा मेरा जब भी कहीं चक्कर लगता है तो मैं ये लेकर आ जाती हूँ, ये लेसेस। जब घर में सब चीज़ें अवेलेबल होती है ना, तो फटाफट कोई काम करने में टाइम नहीं लगता। मगर जब घर में चीज़ नहीं होती तो फिर लगता है कि अभी यार अब मार्केट जाना पड़ेगा, फिर सिलनी पड़ेगी। बट ये सब चीज़ें जब आप भगवान की ड्रेस वगैरह बनाते हो ना, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे अपने आप ही स्किन की कलेक्शन होनी शुरू हो जाती है। मैं ये पूरे थोक वगैरह में ऐसे बंडल्स में नहीं लाती हूँ, मैं ये 4-4 5-5 मीटर ही लेकर आती हूँ। क्योंकि अगर एक ही साथ सारे ले आऊँगी, मेरे 4-5 मीटर में सफिशेंट होता है, बन जाता है। एक दो बार मैं लाई हूँ बंडल्स पूरे बड़े बड़े, बट वो होता है कि फिर वो रिपीट हर ड्रेस में वही रिपीट करने पड़ते हैं। तो इसलिए अब मैंने ये मैं बंडल लेकर आई थी, अभी 2-3 जगह मैं यूज़ कर चुकी हूँ। अब देखते हैं कहाँ यूज़ होगा ये। तो ये मैं ज़्यादा नहीं लाती हूँ, थोड़ी थोड़ी ही ये लेसेस लेकर आती हूँ। ये देखिए, बहुत प्यारी लेस है। तो ये मैंने अलग ही इसकी एक बास्केट बनाई हुई है लेसेस की, ताकि ईज़िली दिख जाए, और दिखती है तो फिर चीज़ बन भी जाती है। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, इसलिए। और जो घर में पड़ा होता है, जो सामान दिखता है, वही चीज़ बन पाती है। अगर ये कहीं छुपा कर रख देंगे तो ये ईज़िली बन नहीं पाएगी। तो ये हो गई मेरी लेसेस। ये मैं ऐसे ही रखती हूँ इसको बास्केट में। और अब मैं दिखाती हूँ आपको एक, ये मेरे घर में पेपर पेस्टिंग होती है, ये भगवान जी की ड्रेस में होती है, ये भी रहती है घर पर। और मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये जो मैंने इस बार यूज़ करे थे फैब्रिक, ये बच गए थे, तो मैं ऐसे इनको इकट्ठे करके ये नोट बांध कर रख देती हूँ, ताकि कभी हमने फिर आगे ड्रेस कभी बनानी होगी तो ये ऐसे मेरे आराम से ईज़िली यूज़ हो जाएंगे। तो मैं इसको ऐसे ही बांध कर रख देती हूँ। उसके बाद है ये देखिए, ये भी मैंने ऐसे ही इनको इकट्ठे करके रखा हुआ है। ये है कॉटन के वस्त्र हैं, सॉफ्ट हैं। तो कभी होता है कि मैं माधव की, राधा रानी की निक्कर या कुछ बनाना होता है तो डायरेक्ट ऐसे भी बना लेती हूँ, नहीं तो वैसे ही मैं इसका यूज़ करती हूँ। एक
लाइनिंग के तौर पे, कि जैसे ये नेट वाले फैब्रिक हैं तो मैंने पिछली बार ये ब्लू कलर की इसके साथ लगाई थी और ये वाली जैसे इसके साथ लगाई थी। तो ये मेरे घर में कॉटन की जो लाइनिंग्स वाले कपड़े होते हैं तो ये डायरेक्ट भी बना देती हूँ मैं, इन पे सुंदर सी लेस लगाकर, सॉफ्ट होते हैं। तो ये मैं अपने पास ही रखती हूँ, ये मेरे पास आपको मिल जाएंगे। और बुकरम, जो बुकरम बहुत ज़रूरी होती है भगवान जी की ड्रेसेस के लिए, और ये भी मेरे पास रहती है। और बाकी जो ड्रेसेस जैसे किसी उसमें चाहिए होती है तो वो मैं लेकर आती हूँ। और ये लाइनिंग्स वगैरह, ये थ्रेड्स वगैरह, ये सब कुछ मेरे पास अवेलेबल रहता है। तो अब आप बताइए आपको कैसी लगी ये वीडियो। जिन जिन का प्रश्न था कि आप कैसे फटाफट फटाफट इनकी ड्रेसेस सिल लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ पहले से ही प्लान्ड होती है, हर चीज़ पहले से ही टिकी रहती है, इसलिए मुझे टाइम नहीं लगता है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।